मनुष्य अकेला रह ही नहीं सकता है, बिना संग के वो रह ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य में ये विशेषता है कि वो समूह में रहता है, संग में रहता है। तो एक होता है संग, दूसरा होता है कुसंग, तीसरा है सुसंग, चौथा है असंग। ये चार है। संग तो हम लोगों को मिला ही है, परिवार के बीच रहते हैं, परिवार से हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। परिवार से अलग हुए तो गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, उनके साथ करना होता है। तो संग तो हमें मिला है, लेकिन उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा है कुसंग, दूसरा है कुसंग। कुसंग से सब परिचित हैं। जो अपना क्यों ना हो, अगर गलत पाठ पढ़ाने वाले हैं, गलत आदत में रहने वाले हैं, वो सब कुसंग है। परिवार के क्यों ना हो, अगर बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, गाली गलौज करता हो, झगड़ा लड़ाई करते हो, वो हमारे लिए कुसंग परिवार है। तो क्या? और सुसंग, सुसंग सुंदर संग, अच्छी संगत, वो है संत और गुरु, जो भविष्य का सुंदर निर्माण करते हैं, स्वयं अपने को सुधारा हुआ है, सुधरा हुआ है, और अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से समाज को प्रेरणा देते हैं। सुसंग, अच्छी संगत। और ये कभी कभी सुसंग मिलता है, देखो कितना खर्च किया गया, और महीनों की प्रतीक्षा करने पर ये अवसर मिला है। सुसंग, अच्छी संग। असंग, अंत में असंग। असंग, ये जीव असंग है, और अंतिम अपना प्राप्तव्य असंग ही है। सबसे अलग, अपने में रह जाना, अपने में टिक जाना, अपने में रह जाना, वो है आत्मा, वो है अपने में। ये असंग की दशा है। तो अभी संग पर हम लोग सुन ही रहे थे। आइए कुछ ही देर में पूज्य साहब विराजमान हो ही जाएंगे, तो मैं थोड़ी चर्चा आपके बीच करता हूं। मैं कबीर साहब की एक पंक्ति पर, वो पंक्ति आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, आइए उनको मैं दोहराता हूं। साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ये साखी कबीर साहब की जगत प्रसिद्ध है। और कबीर साहब की एक एक ऐसी वाणी है जो लोगों के मुख में है। कबीर साहब इतना सरल और सरल भाषा में अपनी बात वे कहते हैं, गूढ़ वे बात नहीं करते। जैसे ही मैं दोहा कहा, तुरंत अर्थ साफ साफ हो गया। अपनी की हुई कमाई वो निष्फल नहीं जाती है। कोई बबूल का पेड़ लगाया हो तो उन्हें आम का सरस फल, मीठा फल खाने को कैसे मिलेगा। कबीर साहब कर्मों को वे झुठलाते नहीं। पुनर्जन्म
कर्म फल भोग, ये उनका जो स्तंभ है। कबीर साहब की इसीलिए विशेषता है। कबीर साहब अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड पर वे प्रहार तो करते ही हैं, लेकिन वे अंतर यात्रा भी कराते हैं। साथ साथ कर्म फल कैसे होते हैं इस पर भी वे चर्चा करते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार संस्कार बनते हैं, कर्मों के अनुसार तकदीर बनता है, कर्मों के अनुसार भाग्य बनता है। जो हम कर्म करेंगे, करने के बाद संस्कार रह जाते हैं। कर्मों के अनुसार तो संस्कार बनते ही हैं। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले के यम की फांसी है। कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं। ये पंक्ति में कहने वाला कह रहा है, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी। यदि कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी बन करके सेवकाई करेगी, क्योंकि कर्म के अनुसार किस्मत बनती है, कर्म के अनुसार तकदीर बनता है, कर्म के अनुसार जनभाषा में कहें तो भाग्य और तकदीर बनता है। इसलिए कर्मों को सुधारने की जरूरत है। जहां हमने कर्म कर लिया तो संस्कार बनना ही बनना है, और इसको हम अपना घर से शुरुआत करें। हम स्वयं अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें, और घर वालों को भी ये संस्कार दे, ये प्रेरणा दें। माँ बाप जैसे संस्कार के होंगे बच्चे उसी के अनुरूप होंगे। माँ बाप अगर अच्छे संस्कार नहीं है, कल मैं कहा था, जो बाप जो पिता पीता है, क्या पीता है? शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, क्या उसके बच्चे शराब नहीं पिएगा? अगर नहीं पीता है तो उसका अपना पूर्व का संस्कार और साथ साथ उनको अच्छे लोग मिले हैं, इसलिए वो बचा। एक बच्चा को पकड़ा गया माली के बाग। आम का पेड़ था, मौसम पका हुआ था, फल। बच्चा पेड़ में चढ़ ही रहा था, इतने में माली आ गया, रखवाला आया। रखवाला ने कहा, बेटा इस छोटी उम्र में तो चोरी करना सीख रहा है, चलो तुम्हारे बाप के पास ले जाता हूं। वो क्या कह रहा है? हमारे बाप तो ऊपर चढ़ा है। जिसका बाप खुद आम चुराने के लिए पेड़ पे चढ़ा हो, क्या बेटा हो चोरी करना, वो चोरी करने से बचेगा? बहुत मोटा उदाहरण है। अगर हम अच्छी प्रेरणा अगर हम परिवार को देना चाहते हैं तो कर्म करके ही हम दे सकते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं, भाग्य बनते हैं, तकदीर बनते हैं। जो भी हम शुभ शुभ करते हैं उसके संस्कार हमारे अंतस पटल पे वे बैठ जाते हैं, और वो जाते नहीं है। पूर्व के संस्कार के अनुसार आज हम लोगों को शरीर मिला है। ये शरीर मिला है तो पूर्व के कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार हम लोगों को ये शरीर मिला हुआ है, और साथ साथ परिवार मिला हुआ है।
साथ साथ धन दौलत जो कुछ मिला है, पूर्व के संस्कार और वर्तमान की मेहनत, वर्तमान का पुरुषार्थ। पूर्व के संस्कार को लेकर के तो हम जन्म लेते हैं। अभी अभी बच्चे जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है? झुग्गी झोपड़ी में जन्म लिया है, अनाथ के यहाँ जन्म लिया है, अंधे लंगड़े अपाहिज के रूप में जन्म लिया है। वो बच्चे आज अनाथ के यहाँ जन्म लिया है, अपाहिज के रूप में जन्म लिया है। आज वो किसके घर में आग लगाया है, किसके घर में डाका डाला है, किसके यहाँ चोरी किया है, किसके यहाँ उन्होंने गलत काम किया है? किस वजह है जो वे अंधा लंगड़ा अपाहिज के रूप में वो जन्म लिया हुआ है? सबको पता चल गया है। अभी नहीं किया है लेकिन पूर्व में किया है। और हजारों लाखों ऐसे भी बच्चे जन्म लेते हैं सर्वांग संपन्न और राजे महाराजे के यहाँ, सेठ साहूकार के यहाँ, डॉक्टर कहे जाने वाले, मास्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, उनके यहाँ जन्म ले रहे हैं। वो जन्म लिया हुआ बच्चा आज कौन सा पुण्य काम किया है साफ पता हो गया। अभी नहीं किया लेकिन पूर्व में किया है। जन्म लेते ही बच्चा घर का मालिक हो जाता है। 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन के वो मालिक हो जाते हैं। अभी नहीं किया लेकिन पूर्व में किया। जो हम करते हैं वही हमें लौट के मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए। अपनी की हुई कमाई निष्फल नहीं जाती है, वो लौट करके हमें ही मिलता है, वो जाता नहीं है। आदमी बदहोश में कर्म कर लेता है और करने के बाद केवल पछतावा ही हाथ में आता है, वो हमें ही लौट के मिलता है। एक उदाहरण याद आया। एक 12 साल का बच्चा रास्ता भटक गया था। एक गांव के छोर में एक घर था, वहां उन्होंने इशारा किया, संकल हिलाया। घर से एक नई बहू निकली। उन्होंने कहा भैया क्या बात? उन्होंने कहा, बोल भी नहीं पाया क्या कहेगा, इतनी प्यास और इतनी भूख उन्हें थी। पानी दिया गया। उस बहू रानी ने कहा भैया तो भूखे जैसे लग रहे हो, तुम्हारा शकल बता रहा है, पता लगाती हूँ घर में कुछ हो तो। गई, पका हुआ भोजन उस दिन नहीं रहा, संजोग था, और सूखा आइटम भी नहीं था, संजोग ऐसा कभी कभी हो जाता है। दूध पक रहा था, एक गिलास दूध भर करके वो लाई और उस बच्चा को देती है। पिया लड़का, अपना रास्ता नापा। सबका अपना कर्म, सबका अपना प्रारब्ध। वो लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ और एक पड़ोस के शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला। अब ये जो बहू थी नई नई आई थी, ये तो माँ बन गई, लेकिन सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना कर्म। वे रुग्ण हो गई थी, कई डॉक्टरों के पास वो गई, स्वस्थ वो नहीं हुई। डॉक्टर की महिमा भी चारों तरफ फैल रही थी। वहां गई, पर्चा बनाई और डॉक्टर के सामने वो उपस्थित हुई। डॉक्टर पहचान लिया वही महिला है। डॉक्टर ने कहा आपका रोग बढ़ चुका है, आपको 1 महीना भर्ती होना होगा, तब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उन्होंने स्वीकारा। 1 महीना वो भर्ती रही, उनकी सेवा होती रही। डॉक्टर ने कह दिया था इनसे 1 पैसा नहीं मांगना है, जो बन सके यहाँ से उनकी सेवा होनी है।
जब इनकी छुट्टी करनी है तो बिल बना करके उस महिला को नहीं देना है, मुझे ही देना है। 1 महीना पूरा हुआ, स्वस्थ हुई, डॉक्टर जूनियर डॉक्टर ने बिल बनाया, लाखों से अधिक खर्च आया। अब जो सीनियर डॉक्टर जो था मुख्य, उन्हीं को ये बिल दिया गया। उस डॉक्टर ने पढ़ा और नीचे क्या लिख दिया, प्रिय बहन नमस्ते, तुम्हारा बिल का भुगतान 1 गिलास दूध से पूरा हो गया। कर्मों का परिणाम, कर्मों का फल कैसा और किस रूप में आ जाए कहा नहीं जाता है। इस पर और मुझे एक उदाहरण याद आया। एक गांव का आदमी था, गया बाजार सौदा के लिए, काफी देर हो गया, देख रहा था चौराहे तिराहे में कहीं होटल तो नहीं है। संजोग से चौराहे पे बोर्ड टंगा था, कोई भी इंसान यहाँ आकर के भोजन कर सकता है, बशर्ते उसका जो बिल है ना उसका पोता पटाएगा, नाती पटाएगा। उन्होंने बड़ा अवसर अच्छा समझा, अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, अब बेटा और पोता तो दूर, चलो अब अवसर है, इसका लाभ उठाए। गया, हाथ धोया, कुर्सी मेज लगे हुए थे, बैठ गया, इशारा किया, मनपसंद व्यंजन आने लगा, खूब छक के खाया, भूख तो लगी थी। अब उठने वाला है, इतने में मैनेजर आया, 500 का बिल उन्हें थमा दिया। उन्होंने कहा, भाई साहब आपने क्या लिख रखे हो? उन्होंने कहा, भाई साहब सही लिख रखा हूं। अरे भाई आप जो खाया है ना, आपका बिल आपका पोता पटाएगा, आपका नाती पटाएगा, जो आपके जो दादा खाया उसका बिल कौन पटाएगा? हम खाएं और हमारा बिल हमारा नाती पटाए, ये कौन सा न्याय है? जो हम करेंगे वही हमें लौट के मिलेगा, जो खेत में बोएंगे वही लौट के मिलेगा। कबीर कमाई आपने, इसलिए साहब कहते हैं, ऋतु बसंत याचक भया, हरख दिया द्रुमपाद, ताते 9 पल्लव भया, दिया दूर नहीं जाए। कबीर साहब कहते हैं, वन राजा से बसंत ऋतु ने याचना किया तो क्या हुआ? वन राजा ने अपने सारे पुराने पत्ते को झाड़ दिया तो क्या हुआ? फल में ताते 9 पल्लव भया, उन्हें नए नए कोपल पत्ते मिल गए। कबीर साहब कहते हैं, दिया दूर नहीं जाए, दिया हुआ दूर नहीं जाता है, जो हम देंगे वो लौट करके मिलेंगे। देखो द्रौपदी ने 2 भित्ता कपड़ा दुर्वासा ऋषि को दिए, लेकिन उसके परिणाम में कितना उनको मिला सबको पता है। दुशासन खींचते खींचते थक गया, नारी बीच सारी है तो सारी बीच नारी है। तनिक चीर फरबो को अंबर को अपार बीज, ताही को सुयस लोक लोकांतर में छायो है। ताही गरुण धुजा गरुण के सवारी त्यागो, लज्जा बचावन हित प्यादे पाव धायो है। कहत अघारी बनवारी बहन द्रौपदी से, मैंने क्या किया तने दियो सो पायो। तूने दिया था वही तुम्हें मिला है। बंधुओं, जो हम खेत में बोएंगे वही तो लौट के मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं, अपनी कमाई निष्फल नहीं जाएगा, जो बोएंगे वही लौट करके मिलेगा। गोस्वामी जी ने भी कहा है, तुलसी देबो कठिन है, जो काहू कछु दे, सुयस होए संसार में फिर आपनो ले। तुलसी देबो कठिन है, धर्म में परमार्थ में बड़ा कठिन होता है। और कोई पेट काट करके दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, तो उसका पहले तो वर्तमान में सुयस फैलता है। देखो हरिश्चंद्र का कब हुए, कर्ण कब हुए, मरध्वज कब हुए, ये सब दानी में नाम आते हैं। और अनेक ऐसे जो दानी है जिसका नाम हम लोग पुराणों में सुनते हैं, आज उसका नाम है धन रहे न जोबन रहे, रहे गांव न ठाव। कबीर साहब कहते हैं, ना धन रहेगा ना गांव रहेगा ना ये जवानी रहेगा। कर दे किसी का काम, हम किसी का काम कर देते हैं, वही सुयस संसार में रह जाता है,
बाकी तो सब के सब यही रह जाएंगे, शरीर यही रह जाएगा, परिवार यही रह जाएंगे, धन यही रह जाएंगे। जो हमने अच्छा बुरा जो किया है वही संस्कार हमारे साथ जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दिन के उजाले में ऐसा काम ऐसा कर्म ना करें कि रात के जब सोने जाएं तो करवटें बदलते रहे, नींद ना आए। दिन के उजाले में हम ऐसा काम ऐसा कर्म करें कि रात के जब सोने जाएं ना बिस्तर में तो करवटें बदलते रहे, नींद ना आए, वो काम न करें। और रात की अंधेरी में ऐसा काम ऐसा कर्म न करे कि दिन के उजाले में मुंह ढांक करके चलना पड़े। किसी समाज सुधारक ने बहुत सुंदर कहा है, मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट। मामा टेस्ट माँ, बाबा बाप। हमारे द्वारा ऐसा काम ऐसा कर्म न हो जिस कर्म को देखकर हमारी माँ और पिता को समाज के सामने सिर झुकाना पड़े लज्जा से, किंतु ऐसा काम ऐसा कर्म करें कि हमारी माँ का सिर ऊंचे हो और ये गर्व से कह सके, वारे बेटा तूने मेरा दूध का लाज तूने रख दिया। बंधुओं, हम ऐसा काम ऐसा कर्म करें जिस कर्म को देखकर हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हर्षित हो, प्रसन्न हो और ये गर्व से कह सकें, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा चाचा है। अगर गलत काम हुआ, गलत कर्म हुआ तो नजदीक के रिश्ता दूर हो जाएंगे। भले ही वो चाचा है, भले ही वो भाई है, यही कहेंगे भैया हम नहीं जानते ये कौन है। कर्मों का परिणाम अवश्य ही आता है। मैं इस संदर्भ में महाभारत का उदाहरण प्राय दिया करता हूँ। महाभारत में कौरव और पांडवों का जो महाभारत युद्ध हुआ है सबको विदित है। पांडवों की विजय हुई है, क्योंकि विजय तो उन्हें मिली है, लेकिन छल छद्म करके उन्हें विजय मिली है। विजय मिलने के बाद जब परिणाम आया, राज सौंपने की बात आया, तब महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार पश्चाताप कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं अपने सुहृदों का द्रोही और अविवेकी हूँ, वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहृदों का वध करके अब मुझे जीवन राज अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं। हमने सूरवीर को मारा और पाप किया और अपना ही देश का विनाश किया। शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हुआ, परंतु मैं शोक से निरंतर घिरा रहता हूँ। अर्जुन, हम लोग विष्णुवंशी अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में भीख मांगते हुए जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंबियों का निर्वस करके इस दुर्दशा को प्राप्त न होते। महाराज युधिष्ठिर विजय के बाद किस प्रकार वे पश्चाताप में वे डूबे हुए हैं, महाभारत पढ़ करके आप देख सकते हैं। एक जगह और प्रसंग आता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए बंधु बांधवों की आत्म शांति के लिए जलांजलि देने के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी के सहित गंगा के किनारे 1 महीना रुके हुए हैं। उन्हीं दिनों में देवर्षि नारद वहां आए हैं। कुशल मंगल के बाद देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, विजय पा लेने के बाद सारा राज आपका हो गया, क्यों संतुष्ट हो ना। तब महाराज युधिष्ठिर रुद्रेश्वर में क्या कह रहे हैं, यह बात भगवान सच है, विजय पा लेने के बाद सारा राज मेरा अधीन तो हो गया, लेकिन मैं इस विजय को महापराजय ही समझता हूँ। जिसमें अपने ही बंधु बांधव मारे गए उसे विजय कैसे कहा जाए। हमने इस राज के लोभ में पड़कर ही तो अपने प्यारे पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी। हमने शूरवीर को मारा और विजय मिली, लेकिन जो मुझे कष्ट है, दुख है, मैं ही जानता हूं। इसी राज के लोभ में पड़कर ही अपना ही भाई कर्ण को शत्रु समझकर मार डाला। राज के लोभ में पड़कर ही मैंने घोर पाप कर डाला। जिस वीर ने अपनी माता से की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने प्राणों की भीख दी थी, आज हम उन्हीं भाई को हमने अन्याय से मारा।
आप ही बताइए, मुझसे बढ़कर नीच और दुरात्मा कौन होगा? आप संतुष्ट होने की बात पूछते हैं। मेरा हृदय जिस व्यथा से भरा है उसे कह पाना कठिन है। महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार शोक से वो संतापित है। परिणाम में अंत में शोक ही हाथ में आता है, चाहे वह कैसो भी हो, चाहे वह राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, या भगवान क्यों न हो। हिंदू परंपरा में जिनको भगवान माने गए उन्हें भी अगर गलत किया है उनको भी बदला देना पड़ा है, उनको भी पश्चाताप करना पड़ा है। पुराण इसके लिए साक्षी है। श्री राम ने बाली को छिपके मारा, लेकिन वही बाली जरा नाम के व्याध हुआ, और राम कृष्ण अवतार में, पुराण गवाह दे रहा है, कृष्ण अवतार में उन्हें जरा नाम के व्याध के द्वारा उनका भी प्राणांत होता है। बलि को, निरपराध बलि को बावन ने छला। भगवान विष्णु ने बावन का रूप बना करके निरपराध दैत्य वंशी बलि को तो छला, लेकिन मन की गलान गई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, विविध काज बावन बलि, छलो भलो कर जान, प्रभुता तज बस भय तदपि, मन की गई न गलान। भगवान को भी पश्चाताप करना पड़ा है। निरपराध बलि को छला, लेकिन मन की जो गलानी है, मन की जो मलिनता है, गई नहीं, और वे पश्चाताप करते रहे। कहानी सबको पता है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु को भी मन की मलिनता से वो भी पीड़ित हुए। कहने का मतलब, जो हम कर्म करेंगे तो कर्म के बाद परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। मुझे मुगल सम्राट औरंगजेब का भी स्मरण आया। वो राज के लोभ में पड़ करके अपने 3 भाइयों की हत्या, दारा सिको जैसे भाई की हत्या उन्होंने करवाई, और दिल्ली के सिंहासन में तो बैठा तो, लेकिन वे भी अंत में पश्चाताप ही वे कर रहे हैं। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। खड़ा होने का अवसर मिला है, थोड़े थोड़े बढ़ जाएं, बहनें भी बढ़ जाएं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं उदाहरण दे रहा था, इतिहास में मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम आता है। सभी मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा शहंशाह मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम आता है, लेकिन वे राज के लोभ में पड़कर अपने ही पिता मुगल सम्राट शाहजहां को कैद कर लिए। 3 भाइयों की हत्या उन्होंने करवाई, और अंत में वे दिल्ली के सिंहासन में बैठा तो, लेकिन किस प्रकार वे भी पश्चाताप करते हैं। वे क्या कह रहे हैं, इतिहास में लिखा हुआ है, बेटा मैं अकेला आया था और अजनबी की तरह वापस जाता हूँ। जितना दिन मैंने राजकाज में बिताया मुझे केवल दुख ही मिला। जो दुख दिया है दुख ही तो मिलेगा। जिंदगी बेशकीमती मिली थी, यूं ही चली गई। जीवन क्षणिक है, अतीत भूतकाल तो गुजर गया, भविष्य की कोई आशा नहीं। अब मुझे अपनी आखिरत की चिंता है, दंड पाने से घबरा रहा हूँ। यद्यपि अल्लाह मेहरबान है, जो मैंने किया है, जो मैंने गलती की है, जो मैंने पाप किया है, वो तो मेरे साथ जाएगा। खाली हाथ आया था, अब गुनाहों का भार लेके जा रहा हूँ।
अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं, इस डर से मैं कांपता हूं। जो पाप करेगा उसका परिणाम तो प्रत्यक्ष आएगा ही आएगा। तो मैं कह रहा था कबीर साहब की साखी, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अपनी की हुई कमाई निष्फल नहीं जाती है। बबूल का पेड़ लगा करके कोई आम का फल नहीं खाएगा। इसलिए संत गुरु कहा करते हैं, ना अपने लिए पाप करो, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए। पाप का परिणाम स्वयं को भोगना होगा, परिवार और समाज उसके भागीदार नहीं होंगे।